कक्षा 8 की इससे पहले हम गणित पढ़ रहे थे, तो उसमें अभ्यास 1F का हमने 2 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम तीसरे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो 1F है हमारी ये, इसका हमने 2 प्रश्न पढ़ लिए थे। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे में लिखा गया है प्रत्येक स्थिति में x का मान। प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो इसमें पहला खंड है जिसमें है 2/3 गुणा फिर है x बराबर 1। तो यहां पर x का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर जो अक्षर संख्या है उसको एक ही तरफ रखते हैं, बाकी अंकों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये 1 है, तो ये गुणा का चिन्ह बीच में है, इसलिए जो भाग वाली संख्या है वो गुणा में और गुणा वाली भाग में चली जाएगी। तो यहाँ ये हो जाएगा 3/2। अब इसको और आगे हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 3/2। ये उत्तर आ गया हमारा। इसी तरीके से इसका दूसरा खंड करेंगे। दूसरे खंड में है ब्रैकेट के अंदर -3/4 ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस है, फिर x है, फिर बराबर 0। अब देखिए यहां फिर वही अक्षर संख्या इधर रह जाएगी हमारी और बराबर का चिन्ह। अब यहां देखो प्लस है, उससे पहले गुणा था तो हमने गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली गुणा में भेजी थी। यहां पर प्लस का चिन्ह है, तो ये संख्या जो माइनस की है उधर जाने पर प्लस की हो जाएगी, क्योंकि जब बराबर के चिन्ह से कोई संख्या दाएं से बाएं ले जाते हैं, बाएं से दाएं ले जाते हैं, तो अगर वो प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, गुणा वाली भाग में हो जाती है, भाग वाली गुणा में हो जाती है। बस ये है हमारा ध्यान रखने वाली बात। तो ये जो है ये ब्रैकेट भी खुल जाएगी और ये हो जाएगा 3/4। ब्रैकेट लगाने की अब आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसी तरीके से इसका तीसरा खंड कर लेंगे हम। तीसरे में क्या पूछा गया देखते हैं। तीसरे में पूछा गया है x गुणा ब्रैकेट में -5/4 ब्रैकेट बंद बराबर 1। तो फिर वही x हम इधर छोड़ देंगे और गुणा है तो उधर जाने पर हमारा ये बराबर के चिन्ह के बाद 1 और ये गुणा का चिन्ह रहेगा इधर और साइड बदल जाएगी इसकी। ये 4/-5 इधर हो जाएंगे इस तरीके से। तो हम इसको और x बराबर इनको गुणा करेंगे आपस में, तो 4/-5 या इस तरह से भी हो सकता है -4/5। ये माइनस ऊपर भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हम चौथा सवाल देखें। चौथे को हम करेंगे x गुणा ब्रैकेट में है -6/-7 बराबर 1। अब देखिए हम बता चुके हैं आपको -1 से, इनमें दोनों जगह माइनस है, तो -1 से जैसे अंश और हर को गुणा करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको कट मारे देते हैं। यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब हमारा x क्या हो जाएगा, x बराबर ये 1 है, तो यहां जब जाएगा ये तो 7 ऊपर 6 नीचे, और इसको और हल करेंगे तो ये हमारा 7 एकम 7 और ये बटे 6, ये आ गया उत्तर। तो ये अभी 4 ही हुए, इसमें 2 खंड और हैं तो मुझे बिगाड़ना पड़ेगा।
अब ये हमारा 3 नंबर में अभी 5वां और 6ठा खंड बाकी है। तो 5वां क्या होगा इसका देखते हैं। 5वें में है ब्रैकेट के अंदर -5/4 ब्रैकेट बंद गुणा, फिर ब्रैकेट में है 4/-5 और ब्रैकेट बंद बराबर x। अब इस तरह से है, अब x का मान हमें क्या करना है। देखिए ये ब्रैकेट खोल लेंगे हम, यहाँ हमारी हो जाएगी -5, ये ऊपर ब्रैकेट, नीचे हमारे 4 हो जाएंगे गुणा ये 4 और नीचे -5, इसको ब्रैकेट में कर देंगे बराबर x। अब ये 4 से 4 खत्म और -5 से -5 खत्म, तो ये हमारा x का मान हो जाएगा बराबर 1। यहां पर 1 आया, वही 1 हो गया। अब हमारा छठा है, छठा है इसमें ब्रैकेट के अंदर -7/6 ब्रैकेट बंद प्लस 7/6 और बराबर x। ये ब्रैकेट खोल लेंगे हम, तब भी हमारा ये -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। अब देखिए जब हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। अब जोड़ने की सूरत में विपरीत हमारा चिन्ह है, तो ये आपस में घट जाएंगे। तो क्या होगा, ये आएगा आपका x को हम चलो यहां इधर ले लेते हैं या करके, या x बराबर क्या हो जाएगा आपका -7 प्लस 7/6। अब ये आपस में खत्म होंगे तो ये होगा 0/6 और 6 से जब 0 को भाग करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 0। तो पूरा हो गया ये 0। ये आ गया आपका उत्तर। अब आगे कह रहे हैं निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर से स्टार्ट हो सकता है। 4 नंबर में पहला खंड है आपका 1 नंबर, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है वो संख्या जो भी है उसको -1 से हमने गुणा कर दिया। तो ये हो गया 1/2 गुणा -1, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका -1/2। इसी तरीके से दूसरा खंड, इसका दूसरे खंड में है -3/8, -3/8 इसमें ब्रैकेट के अंदर है का योगात्मक प्रतिलोम। अब देखो मैं -1 से गुणा करने के बजाय आपको ऐसे समझा दूं, क्योंकि यहाँ 1 में करके दिखा दिया है। -1 से जब इसे गुणा करोगे तो ये संख्या धन की हो जाएगी, यानी धनात्मक बन जाएगी। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बराबर 3/8। इसी तरीके से तीसरा खंड देखें। तीसरे खंड में 0 है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम। देखिए 0 को -1 से गुणा करेंगे तब भी 0 रहेगा, तो इसलिए 0 योगात्मक प्रतिलोम 0। चौथा है इसका -4/-7
-4/-7 ये ब्रैकेट के अंदर है। और आपको मालूम है का योगात्मक प्रतिलोम देखिए बराबर क्या होगा इसका। देखिए ये संख्या मैंने बताया -1 से जैसे अंश और हर को गुणा करेंगे तो ये 4/7 हो जाएगी, यानी धनात्मक बन जाएगी। तो अब इसका योगात्मक प्रतिलोम -1 से गुणा करने के बाद आएगा -4/7। ये आया आपका उत्तर। देख कितना टाइम है अभी है वक्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पांचवा सवाल देखते हैं, पहले इसको मिला लें। पांचवा है, पांचवें में कहा गया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले थे योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ है गुणात्मक प्रतिलोम। बस इसमें ये ध्यान रखना, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना होता है हमें, वो हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा 2, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ये प्रश्न नहीं है, समझाने के लिए है, बराबर होगा यानी 1/2, यानी जिसका कोई बटे नहीं होता है उसका 1 होता है, तो ये 1 चला गया ऊपर और 2 आ गया नीचे। और अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा होता तो -2 हो जाता। तो ये ध्यान रखना है, उसमें सिर्फ चिन्ह बदलता है, इसमें गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है और भाग वाली गुणा में। तो ये पहली संख्या, पहला खंड है इसका। पहले खंड में कहा गया है 8/13 इसका गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, ये 13/8 उल्टा हो जाएगा इसका। भाग वाले अंश हर में, हर अंश में, यानी भाग वाली गुणा में, गुणा वाली भाग में। दूसरा खंड, दूसरे खंड में है ब्रैकेट के अंदर -6/19 तो का गुणात्मक प्रतिलोम इसका बराबर क्या हो जाएगा, ये 19 ऊपर, माइनस का चिन्ह वहीं का वहीं रहेगा और ये हो जाएगा 6 नीचे। चाहे तो ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, तो ये ब्रैकेट लगा भी सकते हैं ना, नहीं भी लगा सकते हैं। 3 नंबर में है 17/-16 ब्रैकेट में 17/-16। अब ये मैं ऐसा लगा दे रहा हूं, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, 16/-17 ब्रैकेट चाहे लगा दें चाहे ना लगाएं। 4 नंबर में है -9
का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, जिसका कोई बटे नहीं होता है इसका वो 1 होता है, इसलिए -1/9। छठा नहीं, पांचवें में है 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका भी बटे 1 होगा तो 1/17। और इसका 6 नंबर, 6 नंबर में है 2/5 गुणा 9/4। तो देखिए इसका भी वही पहले ऐसा लगाने हम। अब देखो यहां आया आपका बराबर, ये सब बदल के आए 5/2 और ये वाला होगा 4/9। और इनको आपस में सरल कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10/9। ये हो गया, इसको सरल करना पड़ेगा हमको। तो ये अभ्यास पूरा हो गया है और इसके साथ हम यहीं पर आप इसको ख़त्म भी कर देंगे।